क्षेत्रों में आरक्षण मिला है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है, तो उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी केंद्र और राज्यों में सरकारें रही हैं वो इन वर्गों के विरोध में रही हैं, जातिवादी मानसिकता की रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और अब ये लोग अपने नफे नुकसान, राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर उनको मालूम है कि यदि हम इन वर्गों का सीधा आरक्षण खत्म करेंगे तो इनको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो अब तो ये जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। अब सीधा हाथ नहीं डाल रही हैं, अब कोर्ट का सहारा लेकर आपके आरक्षण को ये खत्म करना चाहती हैं। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण अर्थात इसमें वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इसे पास कराने का भी अनेकों बार अनुरोध किया है, लेकिन हमारे इस अनुरोध को अभी तक भी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। और इस मामले में विपक्ष की भी सभी आरक्षण विरोधी जातिवादी पार्टियां कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी है और जो इनका इंडिया गठबंधन है वो भी इस मामले में चुप है। और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि SC ST का जो आरक्षण है, आरक्षण में आरक्षण, इसका वर्गीकरण करके जो पहले कभी क्रीमी लेयर इन वर्गों में नहीं होता था वो भी लागू कर दिया इन्होंने। तो और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया है। इसी प्रकार ये सरकारें OBC के आरक्षण को भी कभी भी प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन्हें भी अब SC ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो इन्हें भी SC ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। और अब इन सभी वर्गों के लोगों को यहाँ आपके झारखंड प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, या फिर इनको यानी कि आप लोगों को बैलेंस ऑफ पावर बनकर इस निर्णय को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC ST के आरक्षण को लेकर, इस निर्णय को यहाँ लागू होने से तब तक रोक कर वह लटका कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए प्रभावहीन बना के या खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है, या जब तक BSP केंद्र की सत्ता में नहीं आती है या BSP इसको जो जजमेंट आया है तो इसको प्रभावहीन नहीं बना देती है। और ये इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का ये कार्य अब सीधा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। जो अब ये सरकारें इसकी आड़ में अपनी पार्टी के लाभ के हिसाब से इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में ही लड़ाएंगी। SC ST को लोगों को आरक्षण में आरक्षण देकर इनको आपस में ही लड़ाएंगे तथा इसका राजनीतिक फायदा भी ये विरोधी पार्टियां खूब उठाएंगे। जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अधिकार सीधा राज्य सरकारों को दे दिया है।
और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी